आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 99% लोग अपनी ज़िंदगी में वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर पाते, वो पैसे वाला क्यों नहीं बन पाते, क्यों उनके पास पैसा नहीं आ पाता। इसी टॉपिक को डिटेल में जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो पैसे वाला या रईस नहीं बन पाते, और कुछ लोगों को आप देखेंगे जिनकी वेल्थ हर साल दर साल बढ़ती ही चली जा रही है। तो दोस्तों इनके अंदर क्या अंतर है, वो चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद शायद ये क्लैरिटी हो जाए कि हम कुछ गलतियां कर रहे थे, वो क्या गलतियां हैं, और जो हम नहीं करें तो हम भी जो है एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वेल्थ क्रिएशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपके माइंडसेट का, कि आपका माइंडसेट कैसा है, किस तरह का आपका सोच है, आपका दिमाग है, और दिमाग कितना खुला हुआ है, आपके लक्ष्य कितने बड़े हैं दोस्तों अपने जीवन को लेके और अपने आप को लेके। अगर आप अपने आप को लेके कुछ बड़ा सोचते हो कि मुझे 500,000 करोड़ की मुझे कंपनी बनानी है, कुछ बड़ा करना है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ोगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना। तो यहाँ पहला जो अपना पॉइंट आता है वो ये है दोस्तों, विजनरी माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। एक पुअर माइंडसेट किसे कहते हैं दोस्तों, एक लेबर है, एक डेली काम करने वाला मजदूर है, वो सिर्फ आज के दिन की दिहाड़ी के बारे में सोचता है, ठीक है। एक सिंपल जॉब करने वाला पर्सन है, वो महीने के एंड में आने वाली मिलने वाली सैलरी के लिए सोचता है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे मैनेजर लेवल का बंदा है, कुछ और ठीक एवरेज माइंडसेट वाला बंदा है, वो शायद साल भर के पैकेज के बारे में सोचेगा। एवरेज जो विजनरी पीपल्स होते हैं वो 3 से 6 साल के बारे में सोचेंगे, 3 to 6 ईयर्स के विजन गोल्स को लेके चलेंगे। और जो अल्ट्रा विजनरी लोग होते हैं उनके 5-10 साल 15 साल के नीचे तो उनके टारगेट्स या उनके गोल्स होते ही नहीं दोस्तों। तो आपका गोल कहाँ है, आप कितने बड़े लक्ष्यों को सोचते हैं, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपने क्या अपना टाइम शेड्यूल बनाया है, उसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। दूसरा पॉइंट दोस्तों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनकम नहीं, हमें एसेट्स बनाने हैं। इनकम और एसेट्स में अंतर होता है। इनकम वो है जो आपने कुछ काम करा, कोई भी काम प्रोडक्टिव करा, उससे कोई प्रोडक्टिविटी हुई और उसके अगेंस्ट आपको कुछ अर्निंग्स हो गई, वो आपकी इनकम हो गई। पैसा आया दोस्तों, क्या आपने उस पैसे को काम पे लगाया या नहीं लगाया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो वो एसेट्स हैं कि आपने क्या उसे स्टॉक्स में निवेश करा, या आपने उसे बिजनेस में लगाया, या आपके पास कोई बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो गया तो आपने कोई रियल एस्टेट के अंदर आपने उसको निवेश कर दिया, या आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बाई कर लिया, कोई वेब पेज खरीद लिया, कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया, कोई वेबसाइट बाई कर ली, है ना, डोमेन बाई कर लिया, कुछ ऐसा आपने क्रिएट करा जिससे कोई रेंटल इनकम आपकी जनरेट हो जाए, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आपने अपना दावा रख लिया कि हाँ भाई कल को ये कोई लेगा तो उससे भी मुझे इनकम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से सोर्सेज हैं जहां आप अपने पैसे को निवेश करके आप पैसा बना सकते। सबसे बड़ी जो मिस्टेक एक आम एवरेज पर्सन करता है दोस्तों, वो ये करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक इनकम सोर्स के पीछे पड़ा रहता है या भागता रहता है। अमूमन सैलरी, जो किसी कंपनी में या कहीं भी आदमी काम कर रहा है, वो सिर्फ उसी इनकम सोर्स के पीछे भागता रहेगा। 30 दिन के बाद मुझे पैसा मिलेगा, उस पैसे से उसको अपनी लाइफ पूरी डिज़ाइन करके वो चलता है। कभी भी वो अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज को जनरेट करने की कोशिश ही नहीं करता या सोचता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है। इस ट्रैप से निकलने का सबसे बड़ा दोस्तों तरीका अच्छा यही है कि अपने मल्टीपल इनकम के सोर्सेज आप जनरेट करें, और उन सोर्सेज के लिए आप कोशिश करें। आप अगर एक जॉब कर रहे हैं तो साइड बाय साइड कोई ना कोई अपना बिजनेस छोटा सा मोटा सेटअप करने की कोशिश करें, कोई सामान बेचने की कोशिश करें, डिजिटल कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें, कोई सर्विसेज बेचने की कोशिश करें। अगर कोई स्किल आप में है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप जानते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें। सॉफ्टवेयर अगर आप करते हैं तो साइड बाय साइड कोई किसी के लिए सॉफ्टवेयर बना दें, वेबसाइट डिज़ाइन कर दें। बहुत सारे काम आप करे जा सकते हैं आज के टाइम में अगर आप चाहते हैं तो इसमें साइड इनकम आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, उसके बारे में सोचिए आज से ही। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं या नहीं। तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इन्वेस्ट अर्ली। जितने रईस लोग हैं, रिच माइंडसेट के लोग हैं, विजनरी लोग हैं दोस्तों, वो अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर जो है बहुत अर्ली टाइम में शुरू कर देते हैं। वो उसमें इतना टाइम नहीं लगाते कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है।
जिसमें कि सबसे बड़ा नाम आएगा वॉरेन बफे का दोस्तों। उन्होंने शायद 16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया दोस्तों। आज के टाइम में 80-90% से ज़्यादा उनकी जो वेल्थ है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से है, वॉरेन बफे की। तो दोस्तों ये विजनरी लोग हैं जो विज़न लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म के हॉरिजन से कि हमें लंबे समय में किस तरीके से इनकम बनानी है, जनरेट करनी है, तो वो आप लेके चलें और अपनी इनकम को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट पे लगाएं दोस्तों, उसे अपने काम पे लगाएं। दूसरा दोस्तों क्या है कि यूज़ डेप्ट जो है, उधार को थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर काम करें। मोस्टली पुअर माइंडसेट के लोग जो हैं वो उधार सिर्फ लायबिलिटी के लिए लेते हैं दोस्तों। लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ या तो कार लोन ले लिया, या मोबाइल ले रहे हैं तब आपने उसके लिए ले लिया, या क्रेडिट कार्ड ले लिया और उससे अनगर्ल्ड एक्सपेंसेस आपने करें और उसके अंदर आपने उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो जब लोन लेते हैं तो मोस्टली बिज़नेस लोन लेते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपेंशन करने के लिए लोन लेते हैं। बिज़नेस को एक्सपेंशन करना, बिज़नेस को बढ़ाना, उसके अंदर ही वापस री इन्वेस्ट करना अपने कमाए हुए पैसे को, कुछ ऐसी जगह पैसा लगाना जहाँ से उनको कोई रेंटल इनकम आ जाए, कोई फैक्ट्री अपना प्रोक्योर कर लेना, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेना। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से उनकी एक रेंटल इनकम, एक वेल्थ, एक एसेट्स क्रिएट होती है दोस्तों। के लोग हैं जो विजनरी पीपल हैं दोस्तों, वो ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका जो सिस्टम है वो अपग्रेड होता रहे, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद अपने आप में अपडेट नहीं हो रहे, अपग्रेड नहीं कर रहे अपने आप को। अपग्रेड कैसे करेंगे अपने आप को? उसके लिए बहुत सिंपल सा सोर्स है, कुछ अच्छी बुक्स को अपने लाइफ में लेकर आइए। अच्छी बुक रीडिंग की हैबिट जो है अपने अंदर लेकर आइए। पहली चीज़, अगर आपको कुछ नया कुछ चीज़ सीखनी है तो उसके लिए कोई कोर्स ले लीजिए। बहुत एक्सपेंसिव होना ज़रूरी नहीं है कोर्स का, कोर्स ले लीजिए, उस कोर्स से सीखिए, ठीक है। किसी को अपने जीवन में अपना मेंटोर बनाइए, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। और चौथा, अपना नेटवर्क क्रिएट कीजिए वाया ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू, और उन नेटवर्क के थ्रू बहुत से लोग आपसे जुड़ेंगे और उससे आप अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए, अपने सर्किल को बढ़ाइए, जिससे आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ें जो वो मिस्टेक्स जो कि एक आम कॉमन मैन, एक पुअर माइंडसेट का बंदा करता है, वो क्या है? वो सबसे पहला है उसमें कि सैलरी को ही वो सर्वस्व समझ लेता है, सैलरी इज़ एवरीथिंग। ये चीज़ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप केवल सैलरी के ऊपर, केवल एक आदमी के पीछे मत टिकिए कि वो आदमी हमें सैलरी देगा और हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी। नहीं, हमेशा नए और क्रिएटिव माइंडसेट के साथ अपने नए इनकम सोर्सेज को क्रिएट करने के लिए कोशिश करते रहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, लाइफ इज़ ऑन लोन। आजकल यही हो गया है कि हर चीज़ जो हमें पसंद आती है उसे या तो आदमी क्रेडिट कार्ड से खरीद लेता है बहुत आसानी से, या कोई बड़ा आइटम है तो उसमें लोन ले लेता है। वो लोन कैसे चुकाएगा, क्या होगा, कैसे उसको लोन रीपे कर पाएगा, उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, सोचे बिना और उसकी ज़रूरत को सोचे बिना दोस्तों पहले ही वो लोन के जो चीज़ है उसमें फंस जाता है वो, ठीक है, एक लायबिलिटी के अंदर फंस जाता है उसकी। तीसरा है मोर एक्सपेंसेस देन इनकम। अपनी इनकम को के बारे में सोचते नहीं हैं लोग बाग, और लोन्स को जो है, एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ज़िंदगी में, तो वो नहीं करना है। अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस, जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं उसका 20 to 30% आप पहले निवेश कीजिए, रिमेनिंग पैसे के से अपनी ज़िंदगी को रोटेट कीजिए, ठीक है। और चौथा इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फेक और शो ऑफ जो लाइफ आजकल कल्चर जो चल रहा है दोस्तों, उसके पीछे भागना बिल्कुल बंद कीजिए कि दिखावाबाजी में कि उसके पास ये है तो हमारे पास ये क्यों नहीं है, उसके पास ऐसा है तो हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। जो आपके पास, कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है दोस्तों, जब होगा तब उसको एंजॉय कीजिएगा, आज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें एक और है कि एक इनकम के ऊपर रहना बिल्कुल बंद कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि नॉलेज को अपनी इंक्रीज़ कीजिए दोस्तों। थोड़ा वीडियो आजकल लंबा हो गया है, आप ये इसमें कई पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में कवर करा है। आशा है आप लोगों को कुछ सार्थक चीज़ इस वीडियो से सीखने को मिलेगी, कुछ आपकी ज़िंदगी में ये 1% शायद बदलाव लेके आ सकेगा। तो काइंडली शेयर योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन विद अस। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।